बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेटा होने का आस लगाए रहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा हो वो बेटा हो, और इसलिए वो बहुत तरह के झाड़ फूक वाले व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ डॉक्टर भी होते हैं जो कि इस बात का दावा करते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, हम ये दवाई खिलाएंगे तो आपको बेटा का जन्म होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये झाड़ फूक, ये दवाई, ये सब बेकार की बातें हैं। ये संयोग का बात है कि कभी लड़का का जन्म हो जाएगा, कभी लड़की का जन्म हो जाएगा, किसी घर में कभी बेटा का जन्म हो जाएगा, कभी बेटी का जन्म हो जाएगा। ये संयोग का बात है। लेकिन कि लड़का या लड़की का जन्म किस आधार पर होता है, इसके कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी कि 46 पीस गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी कि कितना, 46 पीस, यानी कि 46 पीस गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाता है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है। कोशिका में यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में धागा जैसा क्रोमोसोम होता है। तो मनुष्य में फिक्स्ड है 23 जोड़ा क्रोमोसोम रहेगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसी गुणसूत्र पर हमारा गुण निर्भर करता है। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, तो उसका गुण इसी 46 क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब इसमें से 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, वह स्त्री और पुरुष दोनों में समान लक्षण उत्पन्न करता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे पुरुष और स्त्री के शारीरिक बनावट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत का ही अंतर है। जैसे 2 हाथ पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, 2 पैर पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, एक लीवर पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, एक हृदय पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, 2 किडनी पुरुष को भी है, स्त्री को भी है। तो ये जो शारीरिक बनावट है, ज्यादातर समानता ही है स्त्री पुरुष में। अब कुछ कुछ अंग में जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहां अंतर देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिए कि ज्यादातर जो है स्त्री पुरुष में समानता ही पाया जाता है, और समानता बड़ी कम है। तो 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा यानी कि 44 पीस जो गुणसूत्र होता है, वह स्त्री पुरुष दोनों में समान लक्षण को उत्पन्न करता है। और इस 22 जोड़ा गुणसूत्र को हम कहते हैं ओलिंग गुणसूत्र। ये जो है समान लक्षण उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये समान लक्षण उत्पन्न करता है, और इसलिए इस 22 जोड़ा गुणसूत्र को कहते हैं ओलिंग गुणसूत्र। इसको कहा जाता है ओलिंग गुणसूत्र, या इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम। इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम। ठीक है, ये ओलिंग गुणसूत्र या क्या कहला गया, ऑटोसोम कहला गया। और जो एक जोड़ा गुणसूत्र बचा, जो एक जोड़ा गुणसूत्र बचा, एक जोड़ा यानी कि कितना, 2 पीस जो गुणसूत्र बचा, वह पुरुष में पुरुष होने का लक्षण उत्पन्न कर देता है, और स्त्री में स्त्री होने का लक्षण उत्पन्न कर देता है। यानी एक जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में अलग टाइप का होता है और स्त्री में अलग टाइप का होता है। इस एक जोड़ा गुणसूत्र में जो अंतर होता है, ये स्त्री पुरुष दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। यह एक जोड़ा गुणसूत्र स्त्री एंड पुरुष दोनों में क्या होगा, अलग प्रकार का होता है, अलग प्रकार का होता है। इसलिए इस एक जोड़ा गुणसूत्र को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इसको, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। और ये जो लिंग गुणसूत्र है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है लंबा वाला और एक होता है छोटा वाला। तो जो लंबा वाला है वो इस तरह से हो गया, ये थोड़ा लंबा है, और जो छोटा वाला है वो इस तरह से छोटा हो गया। लंबा वाले गुणसूत्र को कहा जाता है एक्स। इस गुणसूत्र का नाम है क्या, एक्स। और छोटा वाला गुणसूत्र का नाम क्या है, वाई।
एक जोड़ा गुणसूत्र यानी कि जो 2 पीस गुणसूत्र होता है मनुष्य में, वो स्त्री और पुरुष दोनों में अलग प्रकार का होता है। स्त्री पुरुष दोनों में अलग प्रकार का होता है। इस अलग प्रकार के एक जोड़ा गुणसूत्र को कहते हैं लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है लंबा वाला, एक होता है छोटा वाला। लंबा वाले को कहते हैं एक्स और छोटा वाला को कहते हैं वाई। एक्स वाई का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। एक वैज्ञानिक थे हेनकिंग, उन्होंने ही सबसे पहले इस बात को देखा कि मनुष्य में जो गुणसूत्र है वो स्त्री पुरुष में ये अंतर है कि पुरुष में जो है एक होता है एक्स गुणसूत्र, एक होता है वाई गुणसूत्र, यानी एक होगा लंबा वाला, एक होगा छोटा वाला। वहीं स्त्री में दोनों एक्स एक्स ही पाया जाता है। तो ये जो एक्स और वाई है, ये लंबा और छोटा गुणसूत्र जो है, इसको नाम बस इसलिए रख दिया गया कि नहीं था पता कि क्या है, तो नाम रख दिया कि माना लंबा वाला को मान लिया एक्स और माना कि छोटा वाला को वाई। तो एक्स वाई बस माना हुआ चीज है। अब इसमें से याद रखिएगा कि जो पुरुष है उसमें लिंग गुणसूत्र पाया जाएगा, एक होगा एक्स, एक होगा वाई, एक होगा एक्स, एक होगा वाई। लेकिन वही जो स्त्री होती है उसमें दोनों लंबा वाला ही यानी कि एक्स एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। 44 गुणसूत्र तो पुरुष और स्त्री दोनों में सेम होगा और लिंग गुणसूत्र समान होता है, ऑटोसोम समान होता है। लेकिन लिंग गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई होगा और स्त्री में एक्स एक्स होगा। एक्स वाई के कारण पुरुष होने का लक्षण और एक्स एक्स के कारण स्त्री होने का लक्षण उत्पन्न होता है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हम अपने डायग्राम पर और उसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक फादर, डायग्राम बनाते हैं फादर और एक मदर। तो फादर में जो गुणसूत्र है, जो 44 क्रोमोसोम तो अलिंग गुणसूत्र है और एक होगा एक्स एक होगा वाई लिंग गुणसूत्र। जो मदर है इसमें 44 तो ऑटोसोम हो गया और दोनों एक्स एक्स होगा। ओलिंग गुणसूत्र को प्लस के ऊपर लिखे हैं और लिंग गुणसूत्र को प्लस के नीचे लिखे हैं। जैसा कि बताए कि स्त्री और पुरुष दोनों में ओलिंग गुणसूत्र 44 समान लक्षण उत्पन्न करता है। तो जो गुणसूत्र 44 पीस पुरुष में है वही गुणसूत्र 44 पीस स्त्री में है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और 2 पीस होता है लिंग गुणसूत्र, जिसमें से पुरुष में होगा एक्स वाई, स्त्री में होगा एक्स एक्स। इसलिए जब पुरुष में स्पर्म का निर्माण होता है, जब पुरुष में स्पर्म का निर्माण होगा तो नियम है 44 में से 22 स्पर्म, 22 क्रोमोसोम इस स्पर्म में आ गया, 22 उस स्पर्म में चला गया। अब यहां एक्स वाई में से एक एक्स इस तरफ आ गया, एक वाई उस तरफ चला गया। तो इस स्पर्म के पास आ गया एक्स क्रोमोसोम, उसके पास चला गया वाई क्रोमोसोम। ये क्या है, स्पर्म है, मेल गेमिट है स्पर्म। तो फादर में यानी पुरुष में 2 प्रकार का स्पर्म बना, एक्स क्रोमोसोम वाला और वाई क्रोमोसोम वाला, दोनों 50-50% बनेगा। लेकिन मां में, फीमेल में जो ओवम बनता है, ओवम बना के देखते हैं। ओवम बनेगा 44 में से 22 इधर 22 उधर और एक इधर आया एक्स, एक एक्स चला गया उधर, दोनों एक्स अलग अलग हो गया, ये हो गया ओवम। वैसे स्त्री में एक बार में एक ही ओवम बनता है और जो बनेगा वो होगा पोलर बॉडी। अगर ये ओवम बना तो वह पोलर बॉडी हो जाएगा, यानी छोटा रह जाएगा, ओ क्रियाशील रहेगा। और अगर ये ओवम बनेगा तो ये पोलर बॉडी होगा। स्त्री में एक बार में एक ही ओवम बनता है, लेकिन ये चाहे यह ओवम बने चाहे वह ओवम बने, दोनों सेम है। इसके पास भी 22 प्लस एक्स, इसके पास भी 22 प्लस एक्स, दोनों के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम ही है, दोनों ओवम में कोई अंतर नहीं है। तो पुरुष में 2 प्रकार का स्पर्म बना, एक्स वाला और वाई वाला, लेकिन स्त्री में एक ही प्रकार का ओवम बनता है हमेशा, एक्स क्रोमोसोम वाला। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइम में फादर का बहुत सारा स्पर्म यानी एक्स वाला भी वाई वाला भी मदर के बॉडी में जाता है और मदर के बॉडी में कोई एक ओवम मैच्योर हुआ रहेगा। तो बहुत सारे स्पर्म में से कोई एक ही स्पर्म होगा जो कि ओवम से जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा। तो अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस ओवम से जुड़ जाए, ठीक है, इस ओवम से जुड़ जाए, तो बच्चे में क्रोमोसोम कैसा आएगा, बच्चे में 22-22 यहां से 44 पीस ओलिंग गुणसूत्र हो गया
और यहां से x और यहां से भी x, तो बच्चे में XX आया। XX का मतलब है मां के समान, यानी कि बेटी का जन्म होगा, गर्ल का जन्म होगा, होगा कि नहीं। और अगर फादर का ये स्पर्म इस ओवम से जुड़े तो भी बात बराबर है, 22 मिलके हो गया 44, प्लस x और x आया तो XX मतलब फिर से बेटी का जन्म हो गया, गर्ल का जन्म हो गया, ठीक है। लेकिन फादर का अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 22 मिलके हो गया 44, प्लस x और y, तो XY आने का मतलब है फादर के समान। XY पुरुष होने के लक्षण को उत्पन्न करेगा, यानी कि यहां बेटा का जन्म होगा, बॉय का जन्म हो गया, लड़का का जन्म हो गया। और अगर ये दोनों स्पर्म ओवम जुड़ता है तो बच्चे में 22 मिलके हो गया 44, अब प्लस x और y मिलके XY का मतलब है लड़का का जन्म होगा। तो हम यहां देखते हैं कि 2 बार लड़की को जन्म लेने का चांस है और 2 बार लड़का को जन्म लेने का चांस है, यानी कि लड़का और लड़की को जन्म लेने का जो संभावना है वह है 50-50%। यह संयोग की बात है कि किसी घर में लड़का का संख्या ज्यादा है और किसी घर में लड़की का संख्या ज्यादा है, संभावना दोनों का बराबर बराबर रहता है। जब भी फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो ये तो फिक्स्ड है कि ओवम में X ही रहेगा, और अगर फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो XX के आने से बेटी का ही जन्म होगा। और जब पिता का Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो ओवम में तो फिक्स है कि X रहेगा, तो यहां ओवम से आया X और यहां से आया Y, तो XY के मिलने के कारण यहां लड़का का जन्म होगा। यानी कि लड़का या लड़की का जन्म होना पिता पर निर्भर करता है, पुरुष पर निर्भर करता है कि पुरुष का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लिया या फिर Y वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लिया। अगर X वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा तो निश्चित रूप से बेटी का जन्म होगा, और अगर Y वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से बेटा का जन्म होगा। यानी कि मनुष्य में बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो निर्भर करता है पिता पर, लेकिन पिता चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं, पिता चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं। पिता कैसे चाहेंगे, मतलब कैसे पॉसिबल है कि पिता चाहे कि X वाला स्पर्म जुड़े या Y वाला स्पर्म जुड़े? चाहने से ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? पिता पर निर्भर कर रहा है। तो ये जो लिंग निर्धारण का विधि है इसको कहते हैं XY सिस्टम। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है उसको कहते हैं XY सिस्टम, ठीक है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किसके ऊपर? पिता पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता पर। यानी कि पिता का X वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो बेटी का जन्म होगा, और Y वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो बेटा का जन्म होगा।